Assalamu alaikum everyone. We are going to discuss the word problems which is on page number 16 and it is a part of your exercise 1C. So let's start from the first word problem. So the first is that Jumbo Fancy Store wants to place an order for candles. If one box contains 144 candles, how many boxes must the shop order for a stock of 100,080 कैंडल्स? ओके, जंबो फैंसी स्टोर है आप लोगों के पास जो कि एक ऑर्डर को प्लेस करना चाह रहा है कैंडल्स के ऑर्डर को, और उसका जो वन बॉक्स है उसमें टोटल 144 कैंडल्स है. ठीक है, अब आपने ये पता करना है कि आपके पास 100 यानी 100,000 जो हैं उससे 80 कैंडल्स ऊपर हैं, इतनी जो आपके पास कैंडल्स मौजूद हैं वो कितनी बॉक्सेस के अंदर आएंगी. ठीक है, यानी हमारे पास जो एक बॉक्स है उसमें 144 कैंडल्स हैं, ये हमें पता चल चुका है. और आपके पास ये जो सेट ऑफ कैंडल्स हैं, ये जो नंबर ऑफ कैंडल्स हैं, ये कितने बॉक्सेस में आएंगी. अब इसको करने के लिए हमारे पास जब भी हम लोगों ने डिवाइड करना होता है, जब भी हमने बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट की तरफ जाना होता है, तो हम लोग हमेशा डिवीजन करते हैं. ठीक है, सो अब यहाँ पर सबसे पहले आपने एक तो जब भी ये वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस करने होते हैं तो स्टेटमेंट्स मस्ट होती हैं. स्टेटमेंट के बगैर आप नहीं कर सकते. करेंगे तो वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं पेपर में. सो आपके पास हमने पहली स्टेटमेंट लिखी दैट वन बॉक्स कॉन्टेन्स 144 कैंडल्स, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास दैट नंबर ऑफ बॉक्सेस कॉन्टेन इन दिस कैंडल्स. ठीक है, इतनी कैंडल्स के लिए कितने बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे वो हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है. अब हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास इतने कैंडल्स को यूज़ करके कितने बॉक्सेस जो हैं वो बनेंगे. सो अब हमारे पास ये 144 बाहर आ गया है और बाकी जो अमाउंट थी वो हमने अंदर लिख दी, और उसको जब हमने डिवाइड किया, सो ये डिवीजन ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो. प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड योर डिवीजन, उसके सारे रूल्स एंड कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. अगर आप वो भूल चुके हो, दोबारा से आप उसको पढ़ना चाह रहे हो, तो आप वो वीडियोस दोबारा से मेरी फ्रेश कर सकते हो. ठीक है, सो अब ये डिवीजन का कॉन्सेप्ट ये बहुत इजी है, ये मैं आपको नहीं समझा रही. हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका वर्ड प्रॉब्लम्स का है हम उनको डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, सो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 695 आंसर आया. सो जो हमारे पास 695 बॉक्सेस है, वो टोटल जो हमारे पास कैंडल्स मौजूद थी उन्होंने कितनी बॉक्सेस की स्पेस ली, उन्होंने 695 बॉक्सेस की स्पेस ली. सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड न्यू होम्स फॉर 382 होमलेस फैमिलीज. गवर्नमेंट जो है वो कुछ हाउसेस बना रही है कुछ होमलेस फैमिलीज के लिए, और उनका जो हाउसेस का नंबर है वो 382 है. सॉरी, जो होमलेस फैमिलीज हैं वो हैं 382. अब इन ईच होम कॉस्ट ₹400,000. हाउ मच विल द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑल टुगेदर? ओके, अगर एक होम जो है उस पर इतनी कॉस्ट आ रही है, इतने रुपीस की कॉस्ट आ रही है, जो कि 400,960 है, सो ये आपका जो टोटल प्रोजेक्ट है ये कितना जो है वो कॉस्ट इस पे लगेगी. ठीक है, सो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जब हमने टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है, हमें जैसे यहाँ पर हमें जो है वो होमलेस फैमिलीज का बता दिया गया है कि इतनी होमलेस फैमिलीज हैं जो कि 382 हैं, और एक हाउस की हमें प्राइस भी उन्होंने कॉस्ट भी बता दी है कि इतना कॉस्ट उस पर जो है वो खर्चा आ रहा है. सो उस केस में हम लोगों ने इकट्ठा जब फाइंड आउट करना होता है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. सो उससे हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाती है कि टोटल हाउसेज जो हैं जो बिल्ड होंगे उनकी टोटल कॉस्ट क्या होगी. ओके, सो हमारे पास जो नंबर ऑफ होमलेस फैमिलीज हैं वो 382 हैं, और कॉस्ट ऑफ ईच होम जो है वो हमें पता है. ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट हैं. थर्ड हमने फाइंड आउट करनी है कि प्रोजेक्ट ने टोटल कॉस्ट कितनी जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो थी ऑल टुगेदर मिला के जितनी कॉस्ट उन सारे प्रोडक्ट यानी 382 हाउसेस को बिल्ड करने के लिए जो टोटल कॉस्ट आई वो कितनी है वो हमने फाइंड आउट करनी है. अच्छा, एक और चीज़ कि कैलकुलेटर्स का यूज़ थोड़ा कम किया करें, बल्कि ना ही किया करें, अदरवाइज़ इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक्स जैसे मेरी हो रही हैं आपकी भी होंगी. सो कोशिश किया करें कि हाथ से प्रैक्टिस करें मल्टीप्लाई करने की, डिवाइड करने की, मल्टीप्लिकेशन की, कैरी लें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, ताकि जो है ये बैठ जाए आपके हाथ में, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है आपके कॉन्सेप्ट्स को और इवन आपकी मल्टीप्लिकेशन को और टेबल्स को भी.
ठीक है। सो अब हमारे पास टोटल जो होम्स है, कॉस्ट जो है वो एक होम की हमने वो लिखी और उसके साथ हमने 382 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो है वो टोटल अमाउंट आ गई। ठीक है। अब ये जो थी हमारे पास जो टोटल कॉस्ट लगी, ये हमारे पास ये अमाउंट थी प्रोजेक्ट की जो कि टोटल कॉस्ट लगी। जब भी हमने रुपीस फाइंड करने होते हैं तो हमारे पास जो भी नंबर आता है उससे पहले हम RS यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कहीं पे यूनिट यूज़ हो रही है, जैसे आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है या कोई और चीज़ फाइंड आउट करनी है, सो उसका जो यूनिट है वो आपने लाजमी एंड में लिखना होता है। इसके मार्क्स होते हैं, अगर आप वो नहीं लिखोगे तो इसके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम थर्ड वर्ड प्रॉब्लम पे जाते हैं, वो है दैट स्कूल चिल्ड्रन इन कराची रेज्ड रुपीज़ 40,575 थ्रू अ स्पॉन्सर्ड मैराथन रेस। ओके, मैराथन रेस है जो कि स्पॉन्सर्ड है और उसमें स्कूल चिल्ड्रन जो हैं कराची के, उन्होंने कुछ अमाउंट जो है वो उसमें अर्न की है, यानी ली है उस रेस के थ्रू। एंड इफ द कलेक्शन इज शेयर्ड बिटवीन 15 नीडी फैमिलीज, अब वो जो कलेक्शन उनके पास आ चुकी है रुपीज़ की, अगर वो 15 नीडी फैमिलीज जिनको ज़रूरत हो उनमें अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करें तो ईच फैमिली को कितनी मनी आएगी। ठीक है। एंड हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, और उसमें से कितनी बच जाएगी। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। सो अब सबसे पहली स्टेटमेंट है जो हमें इंफॉर्मेशन पता है वो ये है कि हमारे पास टोटल रुपीज़ थे 40,575 और हमारे पास जो नीडी फैमिलीज़ की अमाउंट है वो 15 है। सो अब दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है कि ईच फैमिली ने कितनी मनी ली और सेकंड कितनी मनी हमारे पास पीछे बच गई है। अब इस केस में हमारे पास हम लोगों ने हर फैमिली का शेयर फाइंड आउट करना है। उस केस में हम लोग हमेशा डिवाइड करते हैं। ठीक है। जो 15 फैमिलीज़ हैं हमारे पास, टोटल जो है वो 15 फैमिलीज़ हैं और उन 15 फैमिलीज़ के दरम्यान में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई हमने उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और टोटल हमें पता है। अब जो है आपने 40,575 को अंदर लिखा, 15 को बाहर रखा और जब हमने उसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया 2,705। जो 15 फैमिलीज थी उनकी हर फैमिलीज को जो अमाउंट मिली, रुपीस मिले, वो 2705 यानी 2,705 रुपीस हर फैमिली को मिले। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। दूसरी चीज़ थी मनी विल बी लेफ्ट। हमारे पास कोई मनी नहीं बची, जितना था देखें जब यहाँ पर आपने डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 0। अगर तो यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर कुछ बच जाता, 10, 20, 30 या 40 या 75 कुछ भी अमाउंट आपके पास बच जाती, तो वो हमारे पास मनी लेफ्ट में आता। तो ये हमारा फुली डिवाइड हो चुका है, हमारे पास रिमाइंडर 0 है। डेफिनेटली हमारे पास कोई भी मनी नहीं बची। तो ईच फैमिली ने कितने ले लिए, 2,705, और जो नंबर ऑफ मनी बची वो कोई मनी हमारे पास नहीं बची। ओके, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है दैट सुपर पॉप पोटैटो चिप्स फैक्ट्री एम्प्लॉय 267 people. If each worker received rupees 2,384 as wages every month, what is the total wage bill for 1 month and a full whole year? अब सुपर पॉप पोटैटो चिप्स की एक फैक्ट्री है जिसने कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर किया है, जिसमें 267 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन आपको ये मिल गई। एंड इफ़ ईच वर्कर रिसीव रुपीज़ 2,384 यानी 2,384 रुपीज़ अगर एक एम्प्लॉय को दिया जाता है तो हमारे पास एक चीज़ हमने ये फाइंड आउट करनी है कि 1 मंथ के लिए हमारे पास टोटल कितना बिल बनता है एम्प्लॉयज़ का, और अगर हम उसी को देखें तो दूसरी चीज़ हमने ये फाइंड आउट करनी है कि होल ईयर के लिए हमारे पास कितना वेज बिल जो है वो बनेगा। ठीक है, पहली इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि आपके पास नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो 267 है और आपके पास जो ईच वर्कर जो है वो रिसीव कर रहा है, ये अमाउंट वो रिसीव कर रहा है जो कि 2,384 है। अब पहली चीज़ हमने 1 मंथ की फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ पर हम नोटिस करें दैट रुपीज़ 2,384 एज वेज एवरी मंथ, अब हमें यहाँ से तो इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि एक वर्कर की जो पे है पर मंथ की वो 2,384 है। 1 मंथ के लिए जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो हम सिंपली 2,384 को 267 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा दूसरे केस में, ठीक। सो पहले केस में हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने होल ईयर यानी 1 ईयर के लिए फाइंड आउट करनी है। अब ये तो 1 मंथ की फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमें पता होना चाहिए कि आपके 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। तो ये सबको पता है कि 1 ईयर में हमारे पास टोटल 12 मंथ्स होते हैं। हमने इन 12 मंथ्स को इनके साथ जो हमने 1 मंथ की सैलरी बिल जो है वो फाइंड आउट किया है, निकाला है, उसके साथ हम मज़ीद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल बिल है 1 ईयर का वो आ जाएगा, ठीक है। यानी 1 मंथ की हमारे पास आ गया टोटल बिल, हमने पहले फाइंड कर लिया, उसको मल्टीप्लाई करके उसके बाद हमने उसको 12 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि आपके पास 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। सो जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फाइनल बिल जो है 1 ईयर का वो निकल आया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इफ अ रॉकेट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ सम दिस किलोमीटर and in 240 hours how many kilometer does it travel in 1 hour? ओके, एक रॉकेट है जिसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है जो कि 700,000 50,000 एंड 480 सम अमाउंट है आपके पास, जिसमें 756 480 है, और आपके पास जो टोटल आवर्स उसने लिए वो 240 आवर्स लिए, ठीक है। 240 आवर्स में उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब हाउ मैनी किलोमीटर्स डज इट ट्रैवल इन 1 आवर? अब हमने किलोमीटर्स फाइंड आउट करने हैं कि 1 घंटे में वो टोटल कितना ट्रैवल करता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि डिस्टेंस हमें पता है कि इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया है और इतने आवर्स उसको लगे हैं, ठीक है। 240 आवर्स उसको लगे हैं। अब हमने 1 आवर का क्या करना है। सो हम इस डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, उसको हम 240 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आवर का जो डिस्टेंस है वो निकल आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें यस हमने इसको जब डिवाइड किया तो हमारे पास 3152 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट हो गया और हमें पता चल गया कि 1 आवर में उसने इतना किलोमीटर डिस्टेंस फाइंड आउट किया है। सो इस केस में मैं यूनिट की बात आपसे कर रही थी कि ये यूनिट आप लोगों के लिए लिखना ज़रूरी होती है। अगर ये आप मिस कर दोगे तो आप अपने मार्क्स को भी जो है वो मार्क्स लेने में भी आपको प्रॉब्लम होगी, मतलब मार्क्स नहीं आएंगे, इन शॉर्ट कट जाते हैं क्योंकि यूनिट्स लिखने के कंप्लीट एक 1 मार्क होता है। ओके, अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपने ये क्वेश्चन ठीक किया है या गलत किया है, इसका आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो इस केस में आप अपने आंसर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 240 के साथ। अगर आप इस आंसर को 240 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो मिड वाला आंसर है ये वापस आएगा जो टोटल डिस्टेंस है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं ठीक। ओके, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ दैट अ स्टूडेंट पेज रुपीज दिस एनुअली टू द स्कूल एंड हाउ मच डज ही पे मंथली। एक स्टूडेंट है, उसने इतनी अमाउंट जो है वो स्कूल को पे की है एनुअली। एनुअली का मतलब होता है कि पर ईयर, यानी 1 ईयर में उसने इतनी अमाउंट जो है वो स्कूल को पे की है। अब हमने फाइंड आउट ये करना है कि कितना जो है वो मंथ का उसका बिल जो है वो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अमाउंट एक इन्फॉर्मेशन हमें पता है जिसमें हमें ये बता दिया गया है कि स्टूडेंट ने एनुअली पे किया इतना रुपीस, ठीक है। अब हमने मंथली फाइंड आउट करना है। अब आपको पहली इन्फॉर्मेशन ये पता होनी चाहिए कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, ठीक है। सो वो हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं। 1 ईयर में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं। इसके बाद 12 मंथ्स जब हमारे पास होते हैं तो आपके पास ये जो अमाउंट है इस पे आप 12 को जो है वो डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी जिसमें आपके पास 10,250 है। सो यहाँ से ये बात पता चल गई कि मंथली, यानी जब आप इसको 12 पे डिवाइड करोगे तो 1 मंथ की आपके पास जो उसने पे कर रहा है स्कूल को, वो उसकी अमाउंट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी जो कि 10,250 है, ठीक है। और अगर आपको इस पे डाउट हो कि क्या ये आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो ठीक आपका आंसर है ये नहीं, तो ये जो आपके पास आंसर आया है 10,250, इसको अगर आप 2 पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है वो ये अमाउंट वापस आ जाएगी। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, ठीक है। सो ये तो आपके पास हो गया टोटल। सो स्टूडेंट पेज मंथली इज 10,250। सो ये तो आपके पास हो गया क्वेश्चंस, कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 11 ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ।
क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास दैट ड्यूरिंग हर ट्रिप सारा निट्स scarf at a rate of 469 millimeter every day. ड्यूरिंग ट्रिप, जब ट्रिप जा रहा था यानी ट्रिप पे जा रही थी सारा, तो उसने अपना स्कार्फ, निट्स कहते हैं बुनना यानी स्कार्फ को बनाना, ठीक है, तो उसको उसने 469 मिलीमीटर जो है वो उसको बनाया. इफ़ हर ट्रिप लास्ट 8 डेज, अगर उसका ट्रिप जो है वो 8 डेज रहता है तो स्कार्फ विल शी हैव निटेड बाय द एंड ऑफ द ट्रिप, तो कितना स्कार्फ जो है वो बना लेगी लास्ट ट्रिप के डे तक. सो इसको आपने सिंपली क्या करना है, ये जो आपके पास 469 है इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन का है. 7 है आपके पास दैट इफ अ प्रोजेक्ट नीड रुपीज दिस टू बी कंप्लीटेड देन हाउ मच मनी विल बी नीडेड फॉर सच प्रोजेक्ट. अगर एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट को चलाने कंप्लीट करने के लिए इतने सेट ऑफ अमाउंट आपको ज़रूरत है, सो कितनी मनी जो है वो आपको ज़रूरत होगी इतने ही इसी तरह के 100 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए. सो ये भी सिंपली आपने इस अमाउंट में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल जो है वो टोटल मनी फाइंड आउट हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 8 है a park can accommodate 50,000 peoples. How many peoples can be accommodated in 10 such parks? एक पार्क है उसमें 50,000 people जो है वो रह सकते हैं. Then how many peoples will be accommodated in 10 such parks? अगर इसी तरह के 10 पार्क्स हों तो उसमें हमारे पास टोटल कितने पीपल जो है, कितने लोग जो हैं वो रह सकते हैं. तो इसमें भी सिंपली आपने 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है दैट इफ रुपीज दिस आर डोनेटेड टू अ वेलफेयर ट्रस्ट इन 1 मंथ. अगर आपके पास इतनी अमाउंट जो है वो 1 मंथ में एक वेलफेयर ट्रस्ट जो है उसको दी जाती है तो कितनी जो है वो डिपॉजिट कराई जाएगी 42 मंथ्स के लिए. तो सिंपली आपने 42 को 1 मंथ की आपको पता है, ठीक है, 42 मंथ्स की फाइंड आउट करनी है. सो 42 को आप इस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा. 9 में आपको करवा चुकी हूँ. 11 पे मूव करते हैं दैट इफ अ पर्सन हैज 25 शॉप्स ईच वर्थ रुपीज दिस देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस शॉप. अगर एक पर्सन है उसके पास 25 शॉप्स हैं और एक शॉप की जो प्राइस है वो ये है, ठीक है, सो टोटल कॉस्ट कितनी होगी शॉप्स की. तो सिंपली आपने 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा. ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, मैं आप पे छोड़ रही हूँ जस्ट टू चेक कि आप इसको किस तरह से करते हैं. स्टेटमेंट्स आपने बनानी है, स्टेटमेंट के साथ इनको करना है. जो भी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो वो भी आपने क्वेश्चन के अंदर ही अटेम्प्ट करना है, जिस तरह से मैंने आप लोगों के साथ ये क्वेश्चंस किए हैं, शेयर किए हैं. ये जिस तरह से स्टेटमेंट्स को क्रिएट किए हैं बिल्कुल इसी तरह से आपने भी स्टेटमेंट्स बनानी है और स्टेटमेंट बनाने के बाद आपने इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है और अपने क्वेश्चंस को मेरे साथ शेयर करना है. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया या कुछ आपके पास आंसर्स ठीक नहीं आ रहे तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़.